नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र पूनिया और आप देख रहे हैं ग्रेडियंट 365। इस वीडियो सीरीज में हम वो वाले गेट 2020 के क्वेश्चन, गेट 2022 के क्वेश्चन करने वाले हैं जो स्टिल कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं। इन क्वेश्चंस की कहीं पे भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये स्टिल अवेलेबल नहीं है। अगर आप कहीं पे देखेंगे तो या तो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन गिवन है या फिर एक्सप्लेनेशन गिवन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चंस जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो आपको लगते हैं, ठीक है ना, इन सारे क्वेश्चंस के हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और भी बहुत सारे हम इन क्वेश्चंस की नेचर के बारे में बात करेंगे। बट पहले हम इस क्वेश्चन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर गेट 2022 के। उनमें से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जो कि प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसको पहले करते हैं और उसके बाद में इसके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन फॉर ए प्रपोज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इज प्रोवाइडेड इन द टेबल। एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हमें टेबल में गिवन है। द डिस्काउंटेड केस फ्लो फॉर द 4th ईयर इज ₹करोड़। हमें 4th ईयर के लिए डिस्काउंटेड की वैल्यू है, वो केस फ्लो है, वो निकालना है। 1 डेसिमल प्लेस में अपन को आंसर देना है। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपन को गिवन है 250 करोड़। सालवेज वैल्यू 0 गिवन है। ईयरली रिवेन्यू आपको फ्रॉम द सेल है वो 120 करोड़ गिवन है। ईयरली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके 30 करोड़ गिवन है। इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली गिवन है। एनुअल टैक्सेशन रेट 30% है। डेप्रिसिएशन मेथड हमें डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड 7 ईयर के लिए इस्तेमाल करना है। प्लांट स्टार्टअप है, ये 2 ईयर आफ्टर प्रोजेक्ट इनिशिएशन है। यहाँ पर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि बी आपके पास बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, डी आपका डिप्रिसिएशन अमाउंट है, कि ईयर पोस्ट स्टार्टअप आपको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस सवाल के लिए अगर मैं केस फ्लो डायग्राम बनाता हूँ तो आपका वो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है। यहाँ पे आपका n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। आपको पता है कि केस फ्लो डायग्राम होता है उसके ऊपर हम नंबर ऑफ ईयर है वो शो करते हैं, और वही मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पे इस केस फ्लो डायग्राम में, नंबर लाइन इस लाइन पे मैंने टोटल 9 नंबर ऑफ ईयर है वो शो करे हैं। अब ऐसा क्यों किया मैंने, 9 साल क्यों दिखाए हैं? क्योंकि 2 साल तो हमारे पास प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में ही लग जाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद डिप्रिसिएशन 7 साल तक होता है, तो टोटल 9 साल हुए कि नहीं हुए। अब अपन को सवाल में करना क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 4th ईयर की डिस्काउंटेड वैल्यू हमसे पूछी है, तो 4th ईयर के लिए केस फ्लो हम निकाल लेते हैं। ये 4th ईयर का केस फ्लो आ जाएगा, इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब 4th ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम ये वाला काम करते हैं। अब केस फ्लो क्या होगा, अब एनुअल केस फ्लो का फॉर्मूला हर कोई जानता है, क्या होता है एनुअल केस फ्लो। तो एनुअल केस फ्लो हमारे पास होता है एस माइनस का सी माइनस का डी इंटू 1 माइनस का 5 प्लस डी। ये आपका एनुअल केस फ्लो है। अब इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए होगा, एस सी 5 की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। अब डेप्रिसिएशन हमें किस ईयर का चाहिए होगा, क्या 4th ईयर का? नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट 2 साल बाद में स्टार्ट हुआ है, तो हमें 2nd ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए होगा। यानी हमें डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से 2nd ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, यानी हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। अब D2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में सबसे पहले f निकालते हैं, तो f इज इक्वल टू 2/n होता है, जिसकी वैल्यू 2/7 हो जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि D2 अगर हमें लिखना है तो D2 हमारे पास होगा, वो होगा V1 इंटू एफ, क्योंकि हम जानते हैं कि DA इज इक्वल टू होता है VA माइनस 1 इंटू एफ। तो यहाँ से अगर हम D2 लिखते हैं तो ये बनेगा। अब इसके लिए V1 चाहिए हमें। अब VA का फॉर्मूला होता है V नोट इंटू 1 माइनस एफ की पावर ए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू वी नोट इंटू 1 माइनस एफ की पावर 1। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू वी नोट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी गिवन है, देखो 250 करोड़ गिवन है। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यही आपका इनिशियल कॉस्ट की तरह काम करेगा। तो 250 इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू आपके पास 2/7 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 इंटू 3/7। हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो D2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V1 की वैल्यू 250 इंटू 3/7, ठीक है ना, और इंटू हमारे पास f की वैल्यू 2/7, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास D2 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये यहाँ पर आप कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक करना, ये 5/7 हमारे पास आएगा, ठीक है। 1 में से 2/7 माइनस करोगे तो 5/7, ठीक है ना, ये आपके पास है, ये निकल के आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास 5/7 और ये 2/7, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2500 डिवाइड बाई 49, तो इसकी वैल्यू आती है 51.02। तो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का अपने पास आ गया। अब एनुअल केस फ्लो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एनुअल केस फ्लो क्या हो जाएगा, ठीक है, एनुअल केस फ्लो इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा S माइनस सी। तो S की वैल्यू आप देखिए, आपके पास रिवेन्यू गिवन है, इनकम जो गिवन है, या फिर हमारे पास सेल है वो 120 करोड़ गिवन है एनुअल, तो ये 120 रख दिया एस की जगह पे। हमें पता है कि एनुअल केस फ्लो का पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है एस माइनस का सी माइनस का डी इंटू 1 माइनस का 5 प्लस का डी। तो ये बन जाएगा एस की वैल्यू 120 माइनस सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये बन जाएगी कॉस्ट पर ईयर आपका 30 करोड़ गिवन है एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की वैल्यू 51.02 आई है, तो ये 51 हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। 1 माइनस 5 टैक्सेशन रेट आपको गिवन है, ये 30% गिवन है, तो 0.3 हो गई यहाँ पे 5 की वैल्यू, ठीक है ना। प्लस डी आपके पास डेप्रीसिएशन, ठीक है ना, गिवन है, तो डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आपने निकाला है 51.02, तो ये हम 51 या फिर 51.02 ले लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको सोल्व करके 78.3 आपके पास आएगा एनुअल केस फ्लो की वैल्यू। अब एनुअल केस फ्लो की हमें क्या निकालना है, फोर्थ ईयर का अपने पास केस फ्लो आया है, ये जो वैल्यू आई है ना 78.3, ये हमारे पास क्या आया है, ये एनुअल केस फ्लो फोर्थ ईयर का केस फ्लो आया है। अब आप ये बात समझना, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करते हैं ना हम, तो एनुअल केस फ्लो हर साल का बराबर होता, बट यहाँ पे डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो डी की वैल्यू अलग लगाएगी हर साल के लिए। अगर डी की वैल्यू अलग लगाएगी तो एनुअल केस फ्लो भी अलग लगाएगा, बट हमें तो फोर्थ ईयर से मतलब है, क्योंकि हमें तो फोर्थ ईयर वाला केस फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो चलिए हम इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। डिस्काउंटेड केस फ्लो फॉर फोर्थ ईयर के लिए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये सिंगल पेमेंट है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 78.3 डिवाइड बाई 1 प्लस आई टू दी पावर एन, यही होती है प्रेजेंट वैल्यू एक सिंगल पेमेंट की। तो 78.3 डिवाइड बाई 1.1 और इसकी पावर हो जाएगी 4। इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर जो निकल के आएगा, ठीक है, ये आएगा 78.3, 1.1 की पावर 4 हो जाती है 1.4641, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 53.48। और इसका आंसर की के अंदर जो आंसर गिवन है वो 52 से 54 की रेंज के अंदर अपन को गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये करेक्ट आंसर है, ये निकल के आने वाला है। अब देखिएगा, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है वैसे देखा जाए तो, बट आप इस चीज़ को समझिएगा, ये सवाल अलग भी नहीं है, ये आपका बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। ऐसे ही कितने ही सवाल गेट एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी, बट दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपको चीज़ों की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीधे फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें करते हैं, आपको केस फ्लो डायग्राम क्या होता है, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है, इनके बारे में टैक्स से रिलेटेड आपने क्वेश्चन नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर कैसे लगाया जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है आपसे, तो नहीं होगा एज सिंपल एज दैट। आप बोलेंगे ओ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए, ये क्या बड़ा है, इसके अंदर कुछ भी तो नहीं है। आपको करना क्या है, एनुअल केस फ्लो निकालना है, उसके लिए डी चाहिए होगा, डी आ जाएगा 30 सेकेंड के अंदर। एनुअल केस फ्लो के अंदर डी रख दोगे, एनुअल केस फ्लो की वैल्यू यानी फोर्थ ईयर का केस फ्लो आ जाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। 2 मिनट नहीं लगेंगे सवाल के अंदर सोल्व करने में, अगर आपको चीज़ों की समझ है तो। बट अगर आपको समझ नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फॉर्मूला रट के बैठे हो, तो फिर तो सवाल ही नहीं होगा, सवाल भी नहीं होगा, आप गलत सलत आंसर दोगे, ठीक है। तो ये वाला एक सवाल है जिसके कहीं पे भी आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। हम ये सीरीज़ है ये कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। बहुत जितने भी सवाल अवेलेबल हैं जो आपको लगते हैं कि कंट्रोवर्शियल है, वो सारे के सारे उन सवालों के कॉन्सेप्ट क्या है, उनके बिहाइंड और उनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सारे की सारी मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो सीरीज़ में देने वाला हूँ। तो आप ये जो अपना ग्रेडियंट 365 यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे यूनिक वीडियोज़, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे वो होंगे यूनिक। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव एन ऑसम डे, बाय बाय।